जैसे ट्रॉली है, ट्रॉली में ये बिस्किट आता है। अभी आपने उसमें रखी है बिस्किट ना? हाँ। ये तैयार हो रहा है, अभी पक रहा है? हाँ, अभी पकने वाले हैं ये। कितना समय लगता है इसमें? एक 10 मिनट में पकेंगे अभी। किसान लगातार इस चीज को लेकर परेशान है कि उनकी उपज को दाम नहीं मिल पा रहा है। किसानों का कहना है लागत ज्यादा लग रही है लेकिन उपज का सही दाम नहीं मिलने के चलते वो परेशानी का सामना कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी किसान हैं जो इसका हल निकाले और खुद ऑर्गेनिक तरीके से खेती करके अपने ही जो उपज है उसी का प्रोसेसिंग के जरिए जुड़ चुके हैं और नया नया प्रयोग कर रहे हैं। एक ऐसे ही किसान हमारे साथ है जिनका नाम है अशोक जी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने इसकी अपनी शुरुआत कैसे की। आपको बता दें कि वो पहले केले की खेती करते थे, अब वो केले की बिस्किट बना रहे हैं। कि कब उन्होंने इसकी शुरुआत की, कैसे केले का बिस्किट बनाने का आइडिया आया और अभी इनको कितना मुनाफा हो रहा है, इस सब के बारे में हम उनसे खुद जानने की कोशिश करेंगे। आपका किसान तक का स्वागत है। नमस्कार। आप मुझे बताइए कि जैसे हम देख रहे हैं आपने केले से बिस्किट बनाना शुरू किया, जी। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका आइडिया आपको कैसा आया? जहाँ तक आप मुझे बताइए कि पहले से आप खेती करते थे? जी, मैं पहले खेती करता था और खेती में जब हम केले की उपज लेते थे तो मार्केट का फ्लक्चुएशन बहुत था और मार्केट का फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने से कभी 500 रुपये तो कभी 100 रुपये इतना फ्लक्चुएशन होता था और तुरंत उसको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलने से केला सड़ भी जाता था। मतलब हमको 100% उसका लॉस होता। तो ये लॉस अवॉइड करने के लिए हमने सोचे कि भाई इसका लाइफ बढ़ाना चाहिए क्योंकि केले का लाइफ बहुत कम है। केले में विटामिन और मिनरल बहुत ज़्यादा है करके उस पर अटैक जल्दी होता है और उससे लाइफ कम हो जाता है और लाइफ कम होने से फिर उसका मार्केट डाउन हो जाता है। तो उसके लिए हमने फिर प्रोसेसिंग करने का सोचा। प्रोसेसिंग करते करते हमने क्या करना चाहिए ये सोचते हम ऐसे एक बार घूमते घूमते हम मैसूर गए थे। ये कौन सी साल की बात है? ये सन 1984 की सन 1991 की बात है, 91। तो हम वहाँ गए थे मैसूर में, तो वहाँ हमने देखा वहाँ फ्रूट प्रोसेसिंग भी सिखाते हैं। तो फिर 2 साल हम वहाँ से वापस आने के बाद 2 साल के बाद हम वहाँ मैसूर में CFTRI में ट्रेनिंग के लिए गए, लेकिन वहाँ बनाना टॉफ़ी का कोई मायना नहीं था। फिर हमने फिर भी हमने फ्रूट प्रोसेसिंग का 1 दिन का ट्रेनिंग लिया, 2 दिन का ट्रेनिंग लिया। 2 दिन ट्रेनिंग करने के बाद हम यहाँ आए। यहाँ आने के बाद तो वही दोहरान बात चल रही थी, केले का मार्केट डाउन हो रहा है, लोग रो रहे, शादियाँ नहीं हो पा रही, कर्जा बढ़ते जा रहा है, ऐसे बहुत समस्या या किसानों की आने लगी है। तो ये प्रोसेसिंग करना चाहिए और इसको लाइफ बढ़ाना चाहिए। ये टारगेट सामने रख के हमने इसमें बनाना चिवड़ा बनाया, बनाना चिप्स बनाया। ये आपने बनाना कब शुरू किया, कौन से साल में आपने बिस्किट बनाना शुरू किया? ये हमने 2010 से चालू किया। 2010 में हमने ये इसका काम चालू किया और इसके साथ में हमने 5-6 आइटम बनाते हैं। इसमें चिप्स है, चिवड़ा है, लाडू है, आटा है, बनाना आटा है, बनाना जाम है, बनाना जेली है, बनाना बिस्किट है, बनाना टॉफ़ी है, बनाना पापड़ है। इसमें हमने 3 आइटम जो है हमने पेटेंट के लिए प्रोसेस किए थे। इसमें बनाना टॉफ़ी है, बनाना पापड़ है और बनाना बिस्किट है। तो बनाना बिस्किट का पेटेंट हमको अभी जस्ट 2 दिन पहले आपको पेटेंट ग्रांट हो गया और बनाना टॉफ़ी और बनाना पापड़ का पब्लिश हुआ है। वो 2nd स्टेज में है, बनाना बिस्किट का फाइनल स्टेज में आ गया और हमको सर्टिफाइड हो गया। तो ये जो आप बिस्किट बना रहे हैं ये डायरेक्ट कंज्यूमर को देते हैं? हाँ, ये बनाना बिस्किट जो है ये अभी मतलब छोटे इसमें बनाते हैं। तो हम अभी डायरेक्ट कस्टमर को देते हैं। अब कस्टमर को देने से बीच में की जो लिंक है, मिडल मैन की लिंक है, वो निकल गई। तो कस्टमर को भी कम दाम में मिलता है और हमको भी 2 पैसे ज़्यादा बचते हैं। कितना आपको प्रॉफिट हो जा रहा है? ये हमको प्रॉफिट समझ लो 30% प्रॉफिट हमको मिलता है।
लेकिन पहले केले की खेती करते थे उसमें नहीं होता। नहीं, उसमें नहीं होता, उसमें तो लॉस ही आना था। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि किस तरीके से बिस्किट बनाने की प्रोसेस है, आप अगर थोड़ा बताना चाहें तो शुरुआत से। देखिए, हम खुद केले की खेती करते हैं, और केले की खेती हमारी ऑर्गेनिक खेती है, और ऑर्गेनिक खेती की वजह से हम 100% सदा सर्वदा सर्वोत्तम देने की कोशिश करते हैं। ये हमारा बनाना का आटा है। इसका ये बनाना आटा है, इसमें ये प्रोसेस करके आटा बनाया है। आटा बनाने के बाद ये इसका मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट के बाद ये इसका शेप आता है, इसको शेप दिया जाता है। शेप देने के बाद ये बिस्किट ओवन में आता है। ओवन में आने के बाद ये इसको ऐसी ट्रॉली है, ट्रॉली में ये बिस्किट आता है। अभी आपने उसमें रखे बिस्किट ना? हाँ। ये तैयार हो रहा है, अभी पक रहा है? हाँ, अभी पकने वाले हैं ये। कितना समय लगता है इसमें? 10 मिनट में पकेंगे अभी। ठीक है। आप मुझे ये भी बताइए कि जैसे आपने बोला बनाना अपने खुद खेत से लेके आते हैं, तो उसको क्या सबसे पहले पीसा जाता है, जैसे कि हमने पाउडर देखा? हाँ, पीसा जाता है। तो दिन में आप कितना बना लेते हैं इस तरह से बिस्किट? ये हमारा दिन भर 50 किलो बन जाती है। 50 किलो बिस्किट बन जाती है। अच्छा, और भाव की अगर बात करें तो भाव किस रेट में आप बेचते हैं? हम 600 रुपए किलो बेचते हैं। 600 रुपए किलो। अगर इसमें खर्चा अगर मैं जानना चाहूँ इस प्रोसेसिंग करने में, कितना आपको खर्चा आ जाता है? ये समझ लो 500 रुपए तक के खर्चा आ जाता है। 500 रुपए का खर्चा आता है, उस हिसाब से आपको मुनाफा मिल जाता है। बिस्किट के अलावा जैसे आपने बताया नमकीन चूड़ा बनाते हैं, वो भी अगर हम चूड़ा बनाना चाहे तो आइए, ये चूड़ा है। हाँ, आइए। चूड़ा बनाने की प्रोसेस आप जानना चाहेंगे? ये देखिए, चूड़ा बन रहा है अभी। केले के छल्ली बना रहे। छल्ली बनाने के बाद इसको फ्राई कर रहे। फ्राई करने के बाद ये फ्राई बन गया, इसको बाहर निकालें। बाहर निकालने के बाद ये चूड़ा ऐसा बनता है। ये केले का चूड़ा। हाँ, ये केले का सारा प्रोडक्ट जो मेरा है, ये उपवास के लिए चलता है, फास्ट में चलता है। ये इससे किडनी फंक्शन रेगुलर। ये चूड़ा तैयार हो गया। हाँ, अब निकाल के दिखाइए जरा। आप चूड़ा निकाल के दिखा रहे हैं कटोरी में हमें। इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, अगर आप थोड़ा बता सके तो? जैसे हम देख रहे हैं सिंगदाना है, और सिंगदाना है, केले का चूड़ा है, और काला नमक है। अच्छा, तो ये क्या भाव में आप देते हैं? ये 300 रुपए किलो। 300 रुपए किलो। और इसमें कितना खर्चा आता है? इसमें आता है 220 रुपए किलो। 220 रुपए किलो। जैसा नमकीन हमने देख लिया, हाँ। बिस्किट देख लिया, इसके अलावा और क्या आप बनाते हैं? अगर आप उसके बारे में हमें भी बता सके, और कौन कौन सी प्रोडक्ट आप बनाते हैं केले से? केले से हम बनाना चिप्स बनाते हैं, बनाना आटा बनाते हैं, और बनाना जाम बनाते हैं। जाम भी बनाते हैं? बनाना टॉफी बनाते हैं, बनाना पापड़ बनाते हैं। तो ये सब बाजार में चलते चलते हमें बता सकते हैं कि बाजारों में सबसे ज्यादा किस चीज की डिमांड अगर आपके पास आती है? बिस्किट की आती है, कि चूड़े की आती है, कि चॉकलेट की आती है? एक्चुअली अभी ये सारे प्रोडक्ट नए हैं। अभी पब्लिक को ये अननोन है। बनाना बिस्किट बोले तो अननोन है, बनाना टॉफी अननोन है। सारी जो प्रोडक्ट है, खाली चिप्स जो है ये लोगों को मालूम है कि चिप्स केले से बनते हैं। बाकी जो चीज़ है, जाम मालूम नहीं, जेली मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। मतलब लोग केले के बारे में इलिटरेट है। केले में क्या विटामिन है, क्या मिनरल्स है, इसके बारे में किसान भी इलिटरेट है और पब्लिक भी इलिटरेट। तो ये जैसा जैसा हम लोगों को इलिटरेट करेंगे, जागरूक करेंगे, वैसे वैसी इसकी डिमांड बढ़ेगी। अच्छा, जैसे कि हमने देखा बिस्किट आपने रखा था, क्या तैयार हो गया? हाँ, तैयार। एक बार दिखाना चाहिए।
ये वाकई बहुत टेस्टी है और इसमें जो केला है उसका फ्लेवर पूरी तरीके से दिख रहा है। ये ओरिजिनल ऑर्गेनिक केले से बनता है। जो ऑर्गेनिक केला मेरे खेत में पैदा होता है उसी केले से ये बनाते हैं। इसके लिए इसका 100% गारंटीड है कि ये ऑर्गेनिक है। तो कहीं ना कहीं अगर किसान अपने ही उपज का खुद से प्रोसेसिंग करे तो उसे अच्छा मुनाफा हो सकता है, उपज के दाम को लेकर रोना नहीं पड़ेगा। बराबर, सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से किसान जो है खुद खेती करते हैं और अपने ही जो उपज होता है प्रोडक्ट है वो प्रोसेसिंग करते हैं और बिस्किट, चॉकलेट, नमकीन जैसी चीज़ें बनाना शुरू कर किए हैं और इन्हें इसके बिस्किट के लिए पेटेंट भी मिल चुका है और चॉकलेट के लिए भी अभी मिलने वाला है। और इनका ये कहना है कि अगर किसान खुद प्रोसेसिंग से जुड़ जाए तो उसे अच्छा मुनाफा हो सकता है, यानी कि जो मिडल मैन होते हैं, जो बिचौलिया होते हैं, वो जो दाम को लेके अक्सर किसान रोते हैं, उसे वो निजात पा सकते हैं। ऐसी और खबर को देखने के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।